नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास में सुहागन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य हैं जो जरूर करना चाहिए, ये जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है। सावन का महीना गंगाजल की तरह पवित्र समझा जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से मैया पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामना, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती अवश्य पूरी करती हैं। सावन मास में आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र पवित्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी कष्टों को समाप्त कर देंगे। शिव पुराण में ऐसा बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे लोटे में जल भर के और उसमें थोड़ा गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं, क्योंकि सावन मास में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के ही भूखे हैं। वे आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप भगवान शिव को अपना पिता सच्चे हृदय से और माँ गौरी को माता मान के देखिए, वह आपकी हर एक मुराद अवश्य यह पूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों, शिव जगत पिता हैं। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर आप शिव से प्रेम करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें। शिव के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है और जैसा कि हम सभी ये बात जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है, उतना ही माता पार्वती के नियमित माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी काम सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती है। दोस्तों, सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। पति की उन्नति, तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है। संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शरण में रहते हैं, परंतु सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति उन्नति तरक्की के लिए उन्हें अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले, श्रावण मास में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए, वो भी पूरे सावन मास आप करें। आप कोई व्रत करें या फिर ना करें, परंतु हर रोज पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर आप अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहागिन दोस्तों आप हमेशा सुहागिन रहती है। और दोस्तों, बता दें कि अगर पति के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो आपको ये कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, माता को एक लाल फूल अर्पित करें। रोजाना गुलहड़ का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर आप अपनी मांग में भी भरें। ये कार्य आपको जरूर करना ही करना चाहिए व ये उपाय सभी के लिए है। दोस्तों, आप जानते हैं, दूसरा कार्य सावन के महीने में आपको और हर सभी सुहागिन महिलाओं को ही जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये सावन मास में हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता है। हर तरफ हरा ही हरा इस समय दिखाई देता है, यानी कि साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष होता है। दोस्तों, ऐसे में सावन के मास में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां, हरे कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बेहद ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। उनके पति को दीर्घायु आने का भी आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आप सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग अवश्य करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें,
पर हरे रंग का इस्तेमाल अवश्य करें। ऐसे में आप भगव भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र समझा जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती है। परंतु याद रहे, सावन के पवित्र महीने में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागिन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए ये रंग काफी अशुभ समझा जाता है। दोस्तों, तीसरा कार्य, सावन के महीने में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिलाओं को सावन मास में मंगलसूत्र धारण करना चाहिए। अगर आपके पास में अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों की चेन भी पहन सकते हैं। परंतु सावन के मास में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए। और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। दोस्तों, खास बात का ध्यान ये रखें कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा फूटा ना हो, गला हुआ ना हो। किसी भी तरह से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे तैयार करवा लें और फिर उसके बाद उसे सावन के महीने में पूर्व मास कम से कम आपको जरूर धारण करके रहना चाहिए। दोस्तों, चौथा कार्य, सावन के महीने में बोलकर के भी किसी भी सुहागिन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं और पहनने भी चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। परंतु सावन के मास में आप काले रंग के कपड़े ना ही पहने तो बेहतर है। अन्य किसी रंग के कपड़े पहने, परंतु काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े खास तौर पर सावन मास में दूरी बना ले। दोस्तों, पांचवा कार्य, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूर का है। दोस्तों, सावन के मास में आप थोड़ा वो भी लगाएं। अगर आप वह सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वे जरूर लगाएं। सावन मास में आप अपनी मांग कभी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों, सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत शुभकारी समझा जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से हुआ ये कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में ग्रह कलेश नहीं होता है। दोस्तों, छठी बात, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभकारी होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौके पर। परंतु अगर पूरा मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में, जैसे कि हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के ना पहने। उसी तरह से आप अपने पैरों में भी बिछिया और पायल आपको सावन मास में अवश्य पहननी चाहिए। दोस्तों, देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उनकी आवाजों से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, माता पार्वती भी प्रसन्न होती है, स्वयं आपके घर पधारती है, आपके पति को दीर्घायु का आशीर्वाद देती है। तो ऐसे सावन मास को आपको जरूर करना चाहिए। आपका ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल अवश्य इसे पहन कर रखें। दोस्तों, सातवां कार्य, सावन के महीने में सुहाग, जैसे कि हमने आपको बताया है कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदे और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों पड़ोसियों को बांटे तथा आप अपने परिवार में बैठे अन्य लोगों में बांटे, जैसे कि दोस्तों, सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियां, बिछिया, पायल, इस तरह की चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। परंतु याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दें। श्रृंगार आप नया ही खरीदे और बांटे। दोस्तों, आठवां, सावन के महीने में मेहंदी। दोस्तों, सावन के महीने में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्याएं भी लगाती हैं। आपको बता दें, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रचवानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ समझा जाता है।
माता पार्वती का आशीर्वाद हासिल होता है। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती है और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा के आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्य को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती हैं। वह हमें मनचाहा आशीर्वाद है। दोस्तों, ऐसे में आपको ये सभी 8 कार्य करने हैं जो बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर भी सकते हैं, परंतु ध्यानपूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्य को जरूर करें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा समझा जाएगा, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक